गुड मॉर्निंग प्लस टू क्लास स्टूडेंट्स। हमारा सोल्यूशन चैप्टर ख़त्म हो गया है। ठीक है, जिन्होंने तो मेरे से डाउट्स पूछे थे उनको तो मैंने बता दिए हैं, और जिन्होंने नहीं पूछे हैं इट मीन्स उन्हें सारा ही समझ आ गया है। ठीक है, फिर बेटा टीचर तो यही मानने का ना कि अब अगर मेरे से किसी ने डाउट्स नहीं पूछे तो इट मीन्स उसे सारा ही समझ आ गया है ना। तो फिर हमने तो अब आगे चलना ही है। अच्छा बेटा, अब सोल्यूशन जो है हम एक बारी दोबारा कभी रिवाइज कर लेंगे, जब ये वाला चैप्टर खत्म करेंगे साथ में एक बारी वो भी रिवाइज कर लेंगे। पर अब हमने अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है, केमिकल काइनेटिक्स। जो बचा वो चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वो तुम लोगों को सर ने करा दिया है। ठीक है, तो वो सर ही कराएंगे अब, क्योंकि वो मैंने नहीं कराना ना, सर ने करा दिया। तो अब नेक्स्ट चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, एंड इट इज योर चैप्टर नंबर 3। सबसे पहले बेटा केमिकल काइनेटिक्स जो है वो तुम्हारी फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर है। क्लियर है, जो कुछ टर्म्स के साथ डील करता है। सबसे पहले हमारे पास आ गया रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन का सिंपल रेट का क्या मतलब होता है? सिंपल टाइम। अगर हम सिंपल बात करें तो रेट का मतलब क्या होता है? सिंपल टाइम, कि कोई रिएक्शन कितने टाइम में हो रही है, ज्यादा टाइम लगा रही है कि कम टाइम लगा रही है, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, फिर आ गया फैक्टर्स विच अफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रिएक्शन को बढ़ाने में, मतलब उसके टाइम को बढ़ाने में या कम करने में मदद करते हैं, दैट इज कॉल्ड द फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। थर्ड वन इज मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। अब हमारी रिएक्शन कैसे हो रही है, किस तरह हो रही है ना, वो होता है उसका मैकेनिज्म। हमने सब इस तरह में पढ़ना है कि सबसे पहले केमिकल काइनेटिक्स क्या डिटरमाइन करती है कि कोई रिएक्शन कैसे हो रही है, कितने टाइम में हो रही है, किस तरह हो रही है। ठीक है, अब उन्होंने बोला रेट ऑफ रिएक्शन हमने पढ़ना ही पढ़ना है। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन, ROR मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन कर रहे हैं। तो हो गया टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर के मतलब टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है? टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारी रिएक्शन फास्ट होगी, या टेम्परेचर कम होगा तो हमारी रिएक्शन फास्ट होगी। इसका रिलेशन बताया था आर्हीनियस ने। ठीक है, एक ओवरव्यू दे रही हूँ, सब हमने आगे पढ़ना। आर्हीनियस ने बताया था। फिर आ गया कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन में हम निकालते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और मतलब अगर हमारी कोई रिएक्शन है वो किसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है? कल्ले रिएक्टेंट के एक पे डिपेंड कर रही है, या दोनों जो रिएक्ट हम करा रहे हैं चीजें उन पे डिपेंड कर रही है? उसके विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास आता है फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, nth ऑर्डर। nth का मतलब होता है n की वैल्यू कोई पुट कर दो, 1 2 3 4। ठीक है, एंड 0th ऑर्डर। ठीक है, 0th ऑर्डर। फिर हमने पढ़ना रेट लॉ। फिर हमने पढ़ना है मॉलिक्यूलैरिटी। मतलब मॉलिक्यूलैरिटी का क्या मतलब होता है कि कितने मॉलिक्यूल्स में डिपेंड कर रही हैं, कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं किसी भी एक रिएक्शन में। फिर आ गया मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, मतलब कि मैकेनिज्म है। अब हमने बता सकते हैं कि कैसे हो रही है कोई रिएक्शन या किस तरह हो रही है, फिर वो हम लोगों ने बताना है, एंड दैट इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, अब देखो बेटा हमारे पास क्या है, 3 तरह की रिएक्शंस होती हैं। सबसे पहले मैंने बोला रेट ऑफ रिएक्शन है, चेंज इन कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है कि किसकी कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, रिएक्टेंट की चेंज हो रही है या प्रोडक्ट की चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब हम दो चीजें कोई ऐसी रिएक्ट कर रहे थे, कंसंट्रेशन का मतलब बाहर है ना, एक का वेट कम हो गया, एक का वेट ज्यादा हो गया। उन्हें बोला बहुत ज्यादा फास्ट रिएक्शन, बहुत ज्यादा स्लो रिएक्शन या मॉडरेट रिएक्शन। मतलब ना ज्यादा स्पीड से हो रही है ना ज्यादा स्लो हो रही है। तो ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन इस पे बेस्ड है। दिस रिएक्शन इज बेस्ड ऑन दिस मेयर मॉडरेट रिएक्शन पे बेस्ड है, ना ज्यादा फास्ट पे बेस्ड है ना ज्यादा स्लो पे बेस्ड है। जैसे ये देखो, हम वेरी फास्ट रिएक्शन ना आयनिक रिएक्शंस होती हैं जो आयंस के साथ, जैसे NaCl है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करके 10⁻⁻⁻⁰ मतलब कितनी जल्दी, कितने 10⁻⁻⁰ मतलब 0.0000001, मतलब कितने कम सेकंड्स में कोई रिएक्शन होगी, बड़ी जल्दी होगी। इस हम ROR रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन ही नहीं कर सकते। मतलब जो चीज बहुत जल्दी रिएक्ट कर रही है तो उसका हम टाइम मेजर ही नहीं कर सकते। तो ये चैप्टर इस पे बेस्ड नहीं है। फिर आ गया बहुत स्लो, मतलब जो होनी ही नहीं है, मतलब बड़ी ज्यादा ढीली लगी हुई है, तो इट मीन्स वो होनी ही नहीं है ना, तो ये उसके लिए भी नहीं है। ये सिर्फ मॉडरेट रिएक्शन के लिए है कि ना ज्यादा स्लो है ना ज्यादा फास्ट है। जैसे बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, इनमें बॉन्ड टूट रहे हैं एक फाइनाइट टाइम के साथ, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के साथ बॉन्ड टूट रहे हैं, और यहाँ पे बॉन्ड
फॉर्म हो रहे हैं। तो ये जो चैप्टर है हमारा वो मॉडरेट रिएक्शन में है कि कोई भी दो रिएक्टेंट कैसे रिएक्ट हुए, प्रोडक्ट बने, किस तरह बने, वो हम लोगों ने सब कुछ पढ़ना है। और ये तुम लोगों ने पढ़ना है, फिर हम कल नेक्स्ट इसके साथ स्टार्ट करेंगे अपना, ठीक है।